हेलो गाइस, डब्ल्यू शो का टाइम हो चुका है। वर्ल्ड राइट न्यूज एनालिसिस इस शो का नाम है। आज हम बात करेंगे भारत के अंदर एक ऐसी चीज जो कभी भी होनी नहीं चाहिए पर दिन बर दिन होती जा रही है, और ये चीज है अश्लीलता। इसको लेकर हमने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला हुआ है और अब हम लॉन्ग वीडियो डाल रहे हैं। हम जो भी शॉर्ट वीडियो डालेंगे उसका लॉन्ग वीडियो जरूर डालेंगे, याद रखना, ठीक है ना। और आज बात करते हैं भारत के अंदर दिन पर दिन कल्चर खराब, संस्कृति खराब होती जा रही है। पूछता है भारत ये क्यों हो रही है? इसके पीछे है हमारे माँ बाप हमारे ऊपर कितना ध्यान देते हैं। खाना पीना रहना सहना हर चीज़, हम कहीं भी जाते हैं तो वो हमारे माँ बाप के संस्कार वहाँ पर जरूर दिखते हैं। बच्चों के संस्कार और माँ बाप के संस्कार दिखते हैं कि इनके माँ बाप ने इनको ये संस्कार दिए हैं। आज बात पूछता है भारत कि लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहनकर बाहर निकलती है। पूछता है वर्ल्ड क्यों निकलती है ये लड़कियां बाहर? तुम्हें लगता है कि नारी को खुला पहनावा देना चाहिए, खाना पीना खुला रखना चाहिए, हर चीज देनी चाहिए लड़कियों को, नारियों को? पर मैं कहना चाहता हूं कि उसका मतलब गलत उपयोग मत करो। खाओ पियो कुछ भी करो, पहनो कुछ भी पहनो, पूरे कपड़े पहनकर तो निकलो कम से कम बाहर। जो तुम ये छोटे छोटे कपड़े पहनकर निकलती हो ना, बड़े बड़े लोग जो आपसे बड़े एज के होते हैं, यानी कि 40 50 60 70 साल या 80 साल 90 साल 100 100 साल तक के लोग होते हैं, वो देखते ही आपको पता लगा लेते हैं कि इनके तो माँ बाप भी ऐसे ही हैं। मेरे को लगता है, सही बताऊं तो आप ये सोच के हो कि हमारे बच्चों को हम खुला छोड़ रहे हैं, हमारे बच्चे आज़ाद है। भाई साहब, आज़ादी का मतलब ये है कि आप अपने बच्चों का फ्यूचर बनाइए। जो जिसमें सपना है उसमें जाने दो। शादी जो जिस लड़के से करना चाहती है उससे शादी करवाओ। लड़की की ये खुशी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको छोटे छोटे कपड़े पहनाकर मार्केट के अंदर दौड़वाओ। मार्केट के अंदर दौड़वाओ, मार्केट के अंदर जाती है तो पहनावा पूरा होना चाहिए। घर से बाहर निकलो, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, पूरे कपड़े पहनकर निकलो हमेशा ही। घर के अंदर भी रहो तो पूरे कपड़े पहनकर निकलो, छोटे कपड़े पहनकर मत रहो अंदर भी ना बाहर भी। तुम्हें लगता है लड़कियों कि हम बहुत ज्यादा खुलकर रहना चाहते हैं तो रहो, पर उसके साथ क्या कैसे रहना है मैं आपको अब बताता हूं। नंबर वन, अच्छी स्टडी करो, देश में नाम कमाओ, वर्ल्ड में नाम कमाओ। कपड़े छोटे पहनने से तुम्हें नचनिया बोलेंगे, आइटम बोलेंगे, पटाखा बोलेंगे लड़के, सही बताऊं तो। दूसरी बात, चाहे वो कोई भी है, छोटे कपड़े पहन के निकलोगे तुम्हें ऐसी ही वाणी से यूज किया जाएगा। पर तुम अगर पूरे कपड़े पहन के देखोगे ना, तो कोई भी लड़का आपकी तरफ देखेगा नहीं, क्योंकि उसको पता होगा कि अच्छे संस्कार है, इसके माता पिता बहुत सख्त हैं, तभी ये लड़की पूरे कपड़े पहन के रख रखी है। अगर हमने गलती से इसको कुछ कर दिया तो इसके माँ बाप हमें मार डालेंगे, इसके भाई हमें मार डालेंगे। पर जैसे तुम निकलती हो ना छोटे छोटे कपड़े पहनकर, इससे पता चलता है कि तुम लोग, तुम्हारे माँ बाप लोग, सबको पता चल जाता है कि इसके माँ बाप और भाई भी ऐसे ही हैं। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि अगर आपके घर में भाई भी है ना, तो लड़कियों, आपसे कहना चाहता हूं कि उसकी भी इज्जत रखा करो लो भाई की। और इज्जत कैसे रखनी है, ये दुपट्टा सर पे रखा करो, ठीक है ना। पूरे कपड़े पहन के निकला करो मेरी प्यारी बहनों, प्यारी बहनों, प्यारी बहनों। ये मैं बात क्यों 3 बार बोली? इसलिए बोली कि मैं आपको अपने दिल के करीब रख रहा हूँ। मतलब एक बहन की इज्जत दे रहा हूँ आपको, और इस बहन की इज्जत का थोड़ा सा इस भाई की इज्जत का भी ख्याल रख लो कि पूरे कपड़े पहन कर निकला करो, ठीक है ना। पूरे कपड़े हमारे देश को, हमारी संस्कृति को और हमारे परिवार को दिखाती है कि हमारे अच्छे गुणगान और अच्छे संगति का असर है कि हम आज भी बहुत अच्छी स्थिति में हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कपड़े छोटे पहनकर या बड़े, सॉरी, कपड़े पूरे पहनकर निकलेंगे तो हम कुछ गलत हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। छोटे कपड़े पहन के निकलोगे तो गलत होगी, और जब पूरे कपड़े पहन के निकलोगे समाज तुम्हें इज्जत देगा, सल्यूट करेगा। और छोटे कपड़े पहन के निकलोगे तो आइटम पटाखा की इज्जत से ही बोलेगा। ये फॉरेन इंडस्ट्रीज वीडियोज़ के अंदर मैं 4th चैप्टर डाल रहा हूँ आज, ठीक है ना। ये आने वाला प्रधानमंत्री है कि मैं तो ये सही बताता हूँ, पुलिस को सीधा खुला छूट देनी चाहिए। जो भी छोटे कपड़े पहन के निकले लड़कियां जेल के अंदर डाल दो, 4 5 साल सुनवाई मत करो इस पर, डाल दो। और कोई भी लड़के कटे फटे कपड़े कुछ भी पहन के निकले जेल में डाल दो। और मैं आज फिर कह रहा हूं, कपड़े पूरे पहन कर निकलो, कटे फटे कपड़े कभी मत पहन के निकलो। घर के अंदर ये कोई ना कोई हानि का संकेत देते हैं हमें। और दूसरी बड़ी बात, हमारे घर का पता चल जाता है कि इनके घर वालों ने कपड़े तो जरूर दिलाए हैं पर पैसे कम थे, इसलिए हमारे कट्टे फटे कपड़े मिले हैं। लड़की हो चाहे लड़कियां हो, कपड़े पूरे कट्टे फटे कपड़े कभी मत पहन के निकलो, क्योंकि ये चीज़ दिखाती है हमारे घर की गरीबी। कपड़े कम पहन लो, अच्छे पहन लो, पूरे पहन लो। ऐसे कपड़े पहनो कि जहां तुम मार्केट में जाओ लोग सल्यूट करें। ये ना हो, भले कैसे भी हो आपके कपड़े, चाहे 200 रुपये
कि आपके पास टी शर्ट हो, 200 रुपये का लोवर हो, पूरे पहन के निकलो, कपड़े यहीं रह जाएंगे, शरीर भी यहीं रह जाएगा, एक आत्मा जाएगी। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ आपको, उस आत्मा से लोगों से प्यार जोड़ो, ताकि तुम्हें जब कुछ हो जाए, खुदा ना खास्ता कभी ऐसा हो, देखो जाना सबको एक दिन है, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, जाएंगे एक दिन भगवान के पास, तो पर हमारी आत्मा का प्रेम इतना लोगों के साथ जोड़ के जाओ कि लोग जब याद करें कि वो बंदा बहुत अच्छा था, तो वो हमें ऊपर से, उसको तो फायदा होगा ही कि मैं उस बंदे को अच्छा बोल रहा हूँ, पर हमें भी भगवान कुछ ना कुछ पाप माफ कर देंगे। और ये होता है कि जब अच्छी चीज़ें हम ऊपर लेकर जाते हैं, तो भगवान भी हमारे बहुत से पाप माफ कर देते हैं। इसलिए कह रहा हूँ, अश्लीलता मत फैलाओ, पूरे कपड़े पहनो, क्योंकि कपड़े पूरे पहनना ही हमारा पहला धर्म है। आज नोरा फतेह, वो हाई गर्मी है सॉन्ग के अंदर, वो किस टाइप से डांस कर रही है, लड़कियां एकदम सरेआम डांस कर रही है छोटे छोटे कपड़े पहनकर। मैं तो कहना चाहता हूँ, पूछता है भारत कि ये क्यों पहनकर जा रही है। फिर यही बात करती है कि आज के समय में लड़कियों को आज़ाद नहीं फिरने देते हैं, लड़कियां अपना डिसीजन खुद ले सकती है। भाई साहब डिसीजन लो, पहनो कपड़े पूरे, अच्छी जगह जाओ, भगवान की पूजा करो, घर में पूजा करो, वही सबसे बड़ा धर्म है। और वही तुम्हें स्वर्ग की ओर लेकर जाएगा। ये नहीं है कि ड्रिंक किया, सिगरेटें पी और नचनिया मन के नाच रही हो, क्लबों के अंदर डांस कर रही हो, लड़कों को खुश कर रही हो, लड़के तो खुश हो जाएंगे। पर आप याद रखो, जितना ज़्यादा हम भगवान की पूजा पाठ करेंगे, उतना ही स्वर्ग की ओर है। और किसी भी गरीब आदमी या किसी भी चाहे अमीर आदमी हो, किसी का दिल मत दुखाओ। हमारा दिल और उसका दिल सेम है। अच्छी पॉजिटिव एनर्जी के साथ जियो, हाथ से हाथ मिलाकर, ठीक है ना। और मैं माँ बाप से कहना चाहता हूँ, देश के जितने भी बच्चे हैं उनके माँ बाप से कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को खुला रखो, खाना पीना में, रहना सहना, कपड़ों में, हर जगह पर कपड़े पूरे पहना कर बाहर निकला करो। क्योंकि आज समाज के अंदर ये एक आने वाला प्रधानमंत्री इसलिए बोल रहा है क्योंकि आज दुनिया की नज़रें कैसी है, मैं इसको लेकर खुलकर नहीं बोल सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं बोल सकता, क्योंकि आने वाला समय प्रधानमंत्री है, मैं यूट्यूब पर इस चीज़ पर नहीं बोल सकता। बाकी आप समझदार हैं। तो मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूँ कि आज के समय में जैसे ये डांस प्लस शो होते हैं, डांस प्लस शो होते हैं, जैसे ये चैनलों पर चलते रहते हैं, तो इसके अंदर मैंने एक चीज़ नोटिस की है हमेशा ही। और वो चीज़ नोटिस मैंने क्या किया है कि छोटे छोटे कपड़े पहन के लड़कियां जिस्म से, तो मतलब 80% 90% कपड़े तो उतार ही दिए हैं जिस्म से भाई, पोर्न इंडस्ट्रीज के अंदर। भाई साहब तुम्हें लगता है ना कि ये लड़कियां सुखी है, भाई साहब बहुत रो रही है वो लड़कियां। उन लड़कियों के साथ क्या हो रहा है ये मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। आज इन लड़कियों के साथ वो हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। ये लड़कियां आंखों में केमिकल तक डाल रहे हैं इनके, वहाँ पर पोर्न इंडस्ट्रीज के अंदर, कानों में गंदे से गंदे पदार्थ डाल देते हैं, मुंह में, नाकों में उल्टियाँ करवाई जाती हैं इनसे, मुंह में हाथ डाल के, जबकि इनसे उल्टियाँ ली नहीं जाती है। इनके फेफड़े शरीर अंदर खत्म हो जाता है, इंजेक्शन लगा लगा कर, दवाइयाँ ले लेकर इन लड़कियों का यूज किया जाता है। ये लड़कियां काम करना बंद कर जाती है थोड़े टाइम में, पोर्न इंडस्ट्रीज के अंदर 5-7 साल बाद में। 5-7 साल क्या, कभी कभी तो ऐसे सेक्स भी है जिन सेक्स के अंदर मैं सही बताऊँ ना भाई साहब, लड़कियां कांप रही होती है, कांप रही होती है, शरीर खत्म कर देते हैं 1-2-3 साल के अंदर, 6-6 महीने में शरीर खत्म हो जाते हैं लड़कियों के। इसलिए पोर्न इंडस्ट्रीज में मत जाना। लड़कियों से मेरी गुजारिश है, मेरी प्यारी बहनों से गुजारिश है, ऐसा कभी लाइफ में डिसीजन मत लेना। और ये वीडियो जो भी देख रहा है वो अपनी फैमिली में सबको ज़रूर दिखाना। और मेरा चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब करवाना, क्योंकि ये चैनल आपका है, मेरा सिर्फ वीडियो लेके आता हूँ। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब आप करोगे क्योंकि चैनल आपका है। और ये आने वाला प्रधानमंत्री विचार रख रहा है क्योंकि उसे कुछ दिख रहा है कि हम कैसे समाज के अंदर लोगों को एजुकेटेड करके हम एक अच्छे रिश्तों की ओर चलें, अच्छी एक पहचान बनाएं। पोर्न इंडस्ट्रीज में भूल कर ही मत जाना। लड़कियों तुम्हारे साथ निडल लगा दी जाती है, पूरे शरीर निडलों से भर दिया जाता है, मोम डाला जाता है, आग डाली जाती है, करंट के झटके लगाए जाते हैं। हम पार्ट 5 में बात करेंगे, बहुत ही अच्छे से टाइप में बात करेंगे पोर्न इंडस्ट्री का 5 जो पार्ट आ रहा है उसमें आप देखना कि मैं आपको क्या क्या बताता हूँ कि आप खुद बोल दो कि पोर्न इंडस्ट्रीज में हम नहीं जाएंगे कभी भी, कुछ भी हो जाए। लड़कियाँ लड़कियां नहीं है, वो सिर्फ दवाइयों पर चल रही है। क्या कर रही है, दवाइयों पर चल रही है। क्यों चल रही है, क्योंकि उनका शरीर काम करना बंद कर गया है। उनके साथ ऐसा हालात किए जाते हैं कि थूका जाता है मुंह में के अंदर, मुंह में, नाक पैर थूका बुरी तरीके से जाता है। और यहाँ तक कि अवशिष्ट पदार्थ भी मुंह पर लगा दिए जाते हैं और उन्हें बहुत बार तो खाने में अवशिष्ट पदार्थ ही खिलाए जाते हैं।
वो काम करना बंद कर गई है लड़कियां, पर क्या करें, इसके पीछे हम पार्ट 5 पर बताएंगे कि ये लड़कियां जा क्यों रही है वहाँ पर। ठीक, थैंक यू गाइज, मुझे जाने की इजाज़त दीजिए और मैं अगले पार्ट 5 में आता हूँ, तब आपको और सी बातें दूंगा। ठीक, थैंक यू गाइज।